नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के एक से दूसरे दल में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर विपक्षी समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले मऊ जिले से घोसी विधानसभा सीट से विधायक दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दारा भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट आए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में एनडीए में वापस लौट आए हैं। बता दें कि मिशन पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी ने तो कवायद तेज कर दी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दोनों के साथ आने से 2024 के चुनाव में बीजेपी के मिशन पूर्वांचल को कितनी धार मिलती है। वहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष को कितना फायदा या नुकसान होता है। बता दें कि चुनाव को देखते हुए कोई भी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर की वापसी के जरिए बीजेपी की रणनीति पूर्वांचल के किले को दुरुस्त करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर, ये दोनों ही पूर्वांचल में आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 26 सीट में से 6 सीटों पर हार मिली थी। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की अंबेडकर नगर, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, लालगंज और जौनपुर सीट पर हार मिली थी। बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी थी। बीजेपी ने 2017 चुनाव से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ जैसे जिलों में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के चुनाव से पहले पूर्वांचल में संगठन की खामियों को दूर करने के साथ ही जातीय समीकरण साधने पर है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है, वहीं अब पूर्वांचल को साधने के लिए पूरी कवायद की जा रही है और देखने वाली बात होगी कि आखिर इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा और विपक्ष को क्या कुछ नुकसान हो सकता है। बता दें कि यही आज चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो मेहमान का परिचय करवा देती हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हमसे जुड़े हुए हैं। वहीं कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और दयाराम भार्गव सुभाषपा से हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो कपीश जी, देखिए, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, आपके साथी लगातार आपका साथ छोड़ रहे हैं, लगता नहीं कि आपका कुनबा कमजोर हो रहा है? देखिए, हमारे साथी पार्टी नहीं छोड़ रहे, स्वार्थी जो है वो अपनी अपनी रास्ते पकड़। इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। जिसे जनता की सेवा करना वो हमारी तरफ होगा। जिन्हें सरकारी पदभार लेने होंगे और अपना घर भरना होगा, वो भ्रष्टाचारियों का तो। मयूरी जी, सबसे पहली बात आपको ये कहती कि आज भर कल भर, कब ठहरेंगे पल भर, ऐसे हैं हमारे ओपी राजभर। चल भाई, अब माल भर, पद भर, मंत्री भर, और भी जो कुछ मिल सके वो लपेट के और भर। ऐसे हैं हमारे ओपी राजभर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई। समाजवादी पार्टी ने तो बहुत पहले ही इनको ससम्मान एक पत्र लिखा था। आजमगढ़ के चुनाव के बाद जब हमें पता चल गया था कि मामा की शल्य की भूमिका में है और हम बार्गेनिंग करने वाले लोग नहीं, सम्मान एक लेटर लिखा कि माननीय राजभर साहब, आपको जहां सम्मान वहां आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। इसलिए ना तो समाजवादी पार्टी, लेकिन सर, अगर 2022 के विधानसभा के चुनाव की बात करूं तो एनडीए छोड़कर आते हैं ओपी राजभर, आप उनको टिकट दे देते हैं कि वो जिताऊ कैंडिडेट हैं। क्या पहले नहीं पता था कि ये ऐसे दल बदलू हैं जैसा कि अभी आप कह रहे हैं?
देखिए मयूरी जी, सबसे पहली चीज आप मुझे हम्म। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मंत्री पद पर थे हम्म। और जिन बातों को लेकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे लात मारी थी, वो था मंत्री पद पे लात। हम्म। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करा करके राजभर जैसे तमाम अति पिछड़ों को, जो जातियां थी, उनको एसटी में शामिल कर दिया। बात को कह करके पार्टी छोड़ करके आए। और जब बाहर करके आए थे, क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलित विरोधी पार्टी। हम्म। उस समय इन्होंने पद का त्याग किया था, पद की लोलुपता नहीं की थी कि समाजवादी पार्टी जान जाए इनके मन में क्या है। लेकिन जब पश्चाताप होने लगा कि जिस सत्ता की सोच हमारे साथ आए थे वो हमारे पास आई नहीं, तो मंत्री पद तो हम नहीं कर सकते। और हमारा जो गठबंधन था वो विधायकी के चुनाव तक, और जब सरकार बनती आप आज राज्यसभा का टिकट मांगिएगा और जब आपको नहीं मिलेगा तो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलिएगा तो हम तो आपको छोड़ ही देंगे, क्योंकि हम वो नहीं कि जिस व्यक्ति ने पार्टी छोड़ने के बाद ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नंबर 1 के झूठे हैं। जी ठीक है, देखिए कपिल जी, आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ रही है। आपके पास फिर आऊंगी मैं, दयाराम जी आपके पास आऊंगी। देखिए, नाना करते ओपी राजभर बीजेपी में शामिल हो गए। एक वक्त था जब वो जमकर बुराई करते थे, दलितों और पिछड़ों के शोषण का आरोप लगाते थे। हेलो, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए, हमारे कपीस भाई हमारे बड़े मित्र हैं और अच्छे वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, वकालत भी करते हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूं। कम से कम हमारे समाजवादी भाई को आज ज्ञान तो हुआ हमारी पार्टी के बारे में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी और सुरेंद्र भारती समाज पार्टी का अंतर कुछ नहीं है। सबके मुद्दे अपने अपने जगह सही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिसको समाजवादी पार्टी उसको उठाना नहीं चाहिए। और रही बात अगर गठबंधन की, आज हमें गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो मैं मिलनी जी से जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी सबसे पहले गठबंधन करती है कांग्रेस से, चुनाव बाद खत्म कर देती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है बहुजन समाज पार्टी से, चुनाव बाद खत्म कर देती है। समाजवादी पार्टी महान दल से गठबंधन करती, चुनाव बाद खत्म कर देती है। समाजवादी पार्टी संजय चौहान के पार्टी से गठबंधन करती है, चुनाव बाद खत्म कर देती है। समाजवादी पार्टी जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करती है, चुनाव बाद खत्म। तो इसमें उसके बाद समाजवादी पार्टी सुरेंद्र भारती समाज पार्टी के साथ गठबंधन करी और चुनाव बाद खत्म। केवल सभी दल जो है सब गलत है, केवल गलत अगर कोई नहीं है तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया, बाकी सब दल के लोग गलत हैं। मेरा कहने का मकसद है कि क्या ये सच्चाई है कि सुरेंद्र भारती समाज पार्टी ने ही गठबंधन किया था समाजवादी से? ये दल क्या है? इनसे आपने गठबंधन के बाद चुनाव बाद क्यों इनसे अलग हुए, क्यों इनको पार किया आपने? कहीं ना कहीं ये मला समझ में आता है कि हमारे जो समाजवादी भाई कह रहे हैं उसमें झोल नजर आता है। जिस समाजवादी पार्टी भाई आप जो डिफाइन कर रहे हैं पार्टी के बारे में, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल है, अपनी पार्टी को विलय किए श्रीमान चचा जी। ठीक है, देखिए दयाराम जी, हो गई है और पार्टियों की बात हो गई। आपका क्या, आप तो पहले तमाम आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि बीजेपी में अचानक से शामिल हो गए? ऐसी कौन सी रेवड़ी देने की बात हुई? ऐसी एक पार्टी नहीं है कि जो पार्टी कुछ बोली ना हो, जिस पार्टी ने कभी किसी पे आरोप ना लगाया हो। आप बताइए, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, या भारतीय जनता पार्टी हमारा दल हो। वही सर जानना है। अभी आपने आपकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मायावती को बना दिया जाए। पिछड़ों दलितों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप लगाते रहे,
देखिए, हमने एक रास्ता सुझाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि अगर सामान्य जाति का प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़े वर्ग के देश के प्रधानमंत्री है, तो क्यों ना इस देश में दलित वर्ग का कोई प्रधानमंत्री नुमाइंदगी करे देश का। एक हमने रास्ता सुझाया था, एक रास्ता बताया था, उसमें लोग फॉलो करें। दलितों के हितैषी समाजवादी पार्टी बनते, क्यों नहीं दलितों के बारे में चिंतन मनन करते हैं। जब ये 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार में रहे, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये किस मुंह से दलितों की बात करते हैं। ये समाजवादी के भाई जो कह रहे पिछड़ों की बातें, खुद जो है स्वयं अखिलेश यादव जी पिछड़ों के स्वयंभू नेता बनना चाहते, किसी पिछड़े को नेता मानना ही नहीं चाहते, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो हमारे कपिल श्रीवास्तव जी हमारे मित्र हैं, लेकिन समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको डिफाइन करना है। आप बताइए, श्री अखिलेश यादव जी भैया पीडीए बना रखे हैं, आप बताइए आप वहाँ समाजवादी पार्टी में सांस कैसे ले रहे हो। पिछड़ा दलित माइनॉरिटी जी ठीक है, सामान्य वर्ग से होकर वहाँ सांस कैसे ले रहे हो। केसी जैन जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कपिल जी के पास आऊंगी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। अरे भाई भार्गव साहब, कपिल श्रीवास्तव तो खुद ही पिछड़े हैं। शायद आपने भाजपा का देखा नहीं था, जब संशोधन आया था कायदों को भी पिछड़े की लिस्ट में डाल दिए, और हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। मयूरी भी पिछड़ी है। मेरी आवाज आ रही है मयूरी? आवाज आ रही है मयूरी? जी कपिल जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं अपने मित्र को सबसे पहली बात कह दूं कि जिन आवाज क्लियर नहीं आ रही हमारे भाई, ये बात कर रहे थे, आवाज क्लियर नहीं आ रही। वो प्रगतिशील पार्टी आज समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है, और सहर्ष विलय। जिस कांग्रेस से इन्होंने कहा कि आपने 2 लड़कों की जोड़ी कही, तो हमने तो गठबंधन उसके बाद भी क्या कर। ठीक है कपिल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक करवाने के लिए कहती हूँ मैं। केसी जैन जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, देखिए उस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने ये केमिस्ट्री नहीं पसंद की, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी बहुत झूठे हैं, सोनिया गांधी बहुत झूठी हैं, कांग्रेस हमारी जान लेना चाहती है, ये संविधान और लुटेरी है ईवीएम पकड़ के। अरे जिनसे आपके जान को खतरा था, जो ईवीएम के लुटेरे थे, जो संविधान के लुटेरे थे, आप वहां पर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के लिए गए। आप बताओ ना मुझे। अरे जहां मिलेगी मलाई वहां जाएंगे ओपी राजभर भाई, जहां दम वहां हम। और ओपी राजभर कहते हैं हम निकालेंगे इस बार एनडीए का दम। टेस्टेड आस्तीन को मिली टेस्टेड सांप, जिस खाली में खाएंगे उसी में चेरेंगे। हमें तो खुशी है कि छेदें, उनकी तो आदत है, प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं बदलती। कह रही उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे राध भुजंग। तो भारतीय जनता पार्टी तो चंदन हो गई है, आप जाइए लपेटिए। एक बार उनको आपने जो डसा था उनको भी सुध नहीं आई है। प्रधानमंत्री देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री हैं। भाजपा से हमारे जान को खतरा है, देश संविधान और ईवीएम की लुटेरी है। ठीक है, हाँ, चल सन्यासी मंदिर में। ठीक है कपिल जी, मंदिर के आगे कटोरा भीख का दे के बैठा देंगे, आदित्यनाथ ट्रेनिंग लेंगे भीख मांगने की। जी ठीक है, और ये ओपी राजभर साहब ने कहा था, अब जाइए ट्रेनिंग दीजिए। जी ठीक है कपिल जी, आऊंगी आपके पास। जी केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, केसी जैन जी अपनी बात रखें। देखिए मयूरी जी, बात हो रही थी गठबंधन पर, और गठबंधन से बात सिमट करके आगे केवल 2 दलों, समाजवादी पार्टी आज राजभर जी की पार्टी को, सुभाषपा को पानी पी पी के कोस रही है। और जब ये इनके साथ में आए थे 2022 के इलेक्शन में, सर एक वक्त था सुभाषपा भी आपको पानी पी पी कर कोसती थी। नहीं प्रधानमंत्री नंबर 1 का जुट्टा है कहते थे।
मान लिए ना कि नंबर 1 का जुट्टा है समाजवादी प्रधानमंत्री, पार्टी की हमारी बात क्यों आ रही चरण थी। पादुका पे लोटपोट हो 15 रही है? मिनट से कपिल जी लगातार बोल रहे हैं। हम्म। मयूरी जी मेरी बात आने दीजिए। जवाब देते जी, चलिए ना। कपिल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो देखिए ये तिलमिलाहट और चटपटाहट ये समाजवादी पार्टी की है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी का समाजवादी जितना पार्टी के साथ आरती उन्होंने जी, ठीक उतारा है था, कपिल जी सुन लीजिए। हमें खुशी देखिए है। आपको पूरा मौका आप मिला चरण बोलने के पादुका पे लिए। लौटिए। ठीक है कपिल जी, समाजवादी आऊंगी आपके पार्टी पास के भी, वक्त साथ दूंगी, सुन लीजिए। आज की डेट में कोई भी दल रहना नहीं चाहता है, हम्म। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने क्या किया। अभी जो चीज राजभर जी जो बात कह रहे थे दयाराम जी, कि देखिए इन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, महान दल के साथ हमने तो गठबंधन आपको किया, उत्तर दे दिया कि शिवपाल हमने जी के कोई साथ गठबंधन नहीं किया, तोड़ा। राजभर जी के साथ एक आदमी से किया। विलय हो गया, इनके दूसरे को गठबंधन कभी जुटना टिके नहीं कितने कहा। दिन तक? आज फिर हमारे वो केवल साथ और आएंगे। जी केवल ठीक है कपिल जी, देखिए एक एक कर बात रखें, ठीक है आऊंगी स्वार्थ आपके का पास। और सत्ता लोलुपता का मायावती जी ने स्वयं अरे तोड़ा, कपिल हम जी, लोगों आपका ने भाषण नहीं चल तोड़ा। रहा है ठीक है, क्या? देखिए आज तक हमने ठीक, प्रतिवाद किसी जन जी, नहीं किया। ठीक है, कैसे देखिए कह देंगे आप? मन से भाषण नहीं चल रहा है ना, 20 मिनट से आप ही बोल रहे हैं लगातार। ठीक है आप कपिल जी बताइए सुन ना, लीजिए, कैसे सुन कहेंगे? लीजिए, देखिए सुन लीजिए। मायावती जी स्वयं प्रतिवार्ता की थी, हम लोगों ने नहीं चर्चा किया हो रही है और आज तक नहीं दूसरे किया। का पछाने ठीक है, देखिए कपिल जी सुन लीजिए, आधे घंटे की चर्चा है, आराम से एक एक कर आप लोग बात नहीं तो रखें ताकि दूसरे बात का समझ तोहमत में ये आए। क्यों लगा रहे हैं? 20 आपको मिनट हो रुकना गया, आप चाहिए। ही बोल रहे हैं लगातार। ये दूसरों की तोहमत हमें क्यों लगाएंगे? जी ठीक, आपको भी मौका दूंगी, आप भी जवाब दीजिएगा। मयूरी सुन जी, लीजिए, पहले मयूरी जी, किसी जैन जी को समस्या सुन ये लीजिए। है, समस्या ये है कि 2017 के इलेक्शन के बाद जब 2019 का इलेक्शन हुआ, तब ये कांग्रेस को कोसते रहे, पानी पी के गालियां देते रहे, क्योंकि अलग अलग लड़ रहे थे। 2022 में चाहे बहन जी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे को समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों को मंच से लगातार कोसती रही कि नहीं समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी है, बीएसपी चोर है, कांग्रेस चोर है। और ये तमाम सारे घोटाले भी गिनाते रहे कि भाई कॉमनवेल्थ घोटाला किया, 2G किया, स्पेक्ट्रम किया, बहुत सारी बातें कांग्रेस को लेके करते रहे। अब उसी कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हमने कब कहा कि 2G घोटाला किया? कोई एक बयान ठीक है, दिखाइए। देखिए। कोई बयान दिखाइए। ठीक है, देखिए केसी जैन जी, एक सवाल मेरा है आपसे, देखिए एक सवाल मेरा है आपसे। दारा सिंह आए, ओपी राजभर आए, अभी और भी आएंगे। आपको नहीं लगता कि क्या कहते हैं कि आप लोगों को केवल सत्ता देखते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई अपना एक सिद्धांत भी होना चाहिए? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो है ऐसा नहीं है कि सत्ता की वजह से लोग आए। आप देखिए, और जो हमारे साथ आता है उसको हम सम्मान देते हैं। हमारी विचारधारा के साथ, हमारे मुद्दों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है उसको पूरा सम्मान मिलता है। आप देखिए, यही समाजवादी पार्टी जो राजभर जी का इतना सम्मान बता रही थी, आज देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद अगर राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई नहीं आएगा, हमारी कोई सरकार गिरने वाली है, या हम बिल्कुल बॉर्डर पे हैं तो हमें 10 लोगों की आवश्यकता है। फिर भी हमारे साथ जो आता है उसका पूरा सम्मान। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार वहां चल रही, फिर भी हमारे साथ अगर दूसरा दल का कोई व्यक्ति आया है, उनमें से 9 लोगों को मंत्री बनाया गया। तो इस तरीके का सम्मान किस पार्टी में दे रहा है, कौन दे रहा है? और पार्टी में केवल और केवल सत्ता लोलुपता तो वो है कि गठबंधन इन्होंने किया सत्ता लोलुपता में, और जो ही चुनाव हार गए, इन्होंने खुद कहा राजभर जी को कि आप बाहर जा सकते हैं, आपके लिए रास्ता खुला है। राजभर जी ने सिर्फ इतना कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी ने जब ये आजमगढ़ और रामपुर हार गए, तो इनके हित में, अखिलेश यादव जी के हित में जो है राजभर जी ने कहा कि अगर आप प्रचार करने जाते, आप ठीक से नेतृत्व करते, तो शायद ये स्थिति ना होती। उसका परिणाम क्या हुआ? शिवपाल जी बाहर पार्टी से, राजभर जी पार्टी से बाहर, लगता है जैसे मुख्यमंत्री बने बैठे। तो ये गुरूर और घमंड कब तक काम देगा? इस गुरूर और घमंड के कारण ही समाजवादी पार्टी के साथ आज कोई रहना नहीं चाहता। दारा सिंह जी हमसे छिटक करके गए, आज दारा सिंह जी फिर हमारे पास में आ रहे। ऐसा नहीं, दारा सिंह तो जीते हुए विधायक थे, फिर भी आ रहे हमारे पास में। ऐसा नहीं कि कुछ थे नहीं, और वहां से त्याग पत्र लेकर के हमारे साथ में आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज का एहसास हो गया। अपने कहने में आप फंसते जा रहे हो। अब हमें आप प्रश्न करना का अवसर दीजिए। दूसरी बात काफी देर इनको सुन लिया। अभी जो मीटिंग की है गठबंधन को लेकर के, उसमें नीतीश जैन कुमार साहब, जी अब नाराज कुछ है। बातों का जवाब दे दीजिएगा, नोट करते मीडिया जाइए। से दूरी बना लिए वो नीतीश कुमार जी। अरे जैन साहब, नोट करते जाइए, कुछ प्रश्नों का जवाब दे दीजिए।
गठबंधन की कवायद लेकर के चल रहे थे, अब सुनना नहीं धीरे चाहिए। धीरे किनारे लगा रही कांग्रेस। ठीक है कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, केसी जैन जी सुन लीजिए। ठीक है, और सुनिए वो भी नाराज है, दिल्ली के केजरीवाल जी भी नाराज है। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं आप हमारे मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, वो भी गठबंधन में कहीं नहीं शामिल हो रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं धारा 370 वापस लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और रही बात ये जो दो लड़कों की जोड़ी की बात कर रहे थे, आपके कान में कहा क्या उन्होंने? दो लड़कों की जोड़ी आपके कान में कह रहे थे जैन साहब 370 वापस लाने के लिए हमारा है, कहे क्या? मायावती जी के साथ ठीक है केसी जैन जी, ठीक है। आपने 2017 में करके देख लिया। अच्छा, सपना खूब देखते हैं। जैन साहब को नींद नहीं आती है, सपने में ही रहते हैं। जनता ने नकार दिया है आपको, जनता ने नकार दिया है। अरे महाराज, जनता ने तो आपको नकार दिया, दिल्ली में नकारा, मध्य प्रदेश में नकारा, राजस्थान में नकारा, छत्तीसगढ़ ठीक है, में देखिए आप लोग एक एक कर बात रखिए केसी जैन जी। ठीक है, बिहार में नकार दिया, कश्मीर में नकार दिया, कहाँ नहीं नकारा आपको बताइए? अरे ये लगातार हर जगह तो नकार दिया, कर्नाटक में आपको जो है। ठीक है, आप दोनों को शांत कराऊंगी। दयाराम जी देखिए आपके पास आऊंगी, अब तो आप छोड़कर नहीं जाएंगे। 24 के परिणाम के बाद आपने देखिए, शर्म हया है। ठीक है कपीश जी आपके पास आऊंगी, केसी जैन जी आपके पास भी आऊंगी, दोनों शांत हो जाइए। दयाराम जी आपसे मेरा सवाल है, अब तो आप छोड़कर नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के परिणाम के बाद, जैसा आपने 2022 के परिणाम के बाद अखिलेश यादव को छोड़ दिया था? देखिए, पहली बात तो मिलिंद श्रीवास्तव जी समझिए, समाजवादी पार्टी को हमने नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी ने तलाक दिया, हमने स्वीकार किया। हम किसी को नहीं छोड़ते भाई। अरे भाई, हम लोग तलाक उलाक नहीं देते, पति पत्नी का रिश्ता थोड़ी ना। सुशासन, वंचित, शोषित, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों के हर वर्ग के कमजोरों को सशक्त बनाने के लिए। सर राजनीति में कब से तलाक होने लगा? राजनीति में तलाक होता ही नहीं है, अपने फायदे से जुड़ते रहते हैं। नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपको बताया ना, हमने सम्मान से इनको पत्र लिखा था साहब। देखिए आप कहीं और देखिए, इन्होंने कांग्रेस से जब गठबंधन किया था तो फिर इन्होंने चुनाव के बाद निकाल दिया उनको, बसपा से गठबंधन किया, इन्होंने महान दल के साथ चुनाव के बाद निकाल दिया, संजय चौहान की पार्टी के साथ चुनाव के बाद निकाल दिया, हमारे साथ आए चुनाव बाद हमें निकाल दिए, पार्टी के साथ आए चुनाव बाद उन्हें निकाल दिए। तो ये बताए ना, हम थोड़ी निकले, इनका तो काम यही है ना, ये केवल चुनाव के समय गठबंधन करते हैं, उसके बाद जैसे चुनाव खत्म होता है उस गठबंधन को आप चुनाव में करते हैं और गठबंधन हम चुनाव से पहले करते हैं, और आप सर आप तो परिणाम के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। हमने आपको कहा ना, हमने जहाँ रहेगा माल वहाँ मिलेगी ताल। धर्म को तोड़ा है, विपक्ष में बैठना इन्हें शोभा नहीं देता है। पैराशाइट दल है, बिना इधर उधर जाए कहाँ पूछ पाएंगे हमको। अगर ये अपने घर में हमें नहीं रहने देंगे तो हम इनके घर में क्यों रहेंगे भाई? आप बताएं। रहना चाहते थे आप, घर में रहना चाहते थे आप? में खाइएगा, उसी में खेत लगाइएगा तो कौन रहने देगा आपको? देखिए कपिल जी, उनका कहना है कि आप उन्हें घर में रहने ही नहीं दिए, अगर आप उन्हें घर में रहने नहीं देंगे तो हम कैसे रहेंगे? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपने हमको अपने घर में रहने दिया और हमने आपके सब थाली में छेद दिया, तो आप हमें रहने देंगी? राजभर साहब यही कर रहे थे, कहने के लिए हमारी तरफ थे उनकी तरफ, और ये आजमगढ़ से खुल गया था मामला इनका। ये और दारा सिंह चौहान साहब दोनों लोगों की मिल करके एनडीए के लिए काम कर रहे थे, वहां से इनको फाइनेंस हो रहा था। ये बहुत सीधी बात है, इसीलिए इन्होंने ऐसी हमारे सामने शर्त रखी थी कि एक लड़के को उसमें राज्यसभा भेज दीजिए, डॉक्टर अरविंद को। ठीक है केसी जैन जी, आपको वक्त दूंगी, एक एक कर आप लोग बात रखें। ठीक है, आऊंगी आपके पास। कहाँ तक इनकी बात, कहाँ इनकी गैर जरूरी जिद सुने? और सुन लीजिए, कह रहे 15 सीट वालों को आप राज्यसभा, अब फिर कांग्रेस के पिछलग्गू बने। अगर हमने रालोद का ख्याल किया तो आपको बुरा लग रहा था, कहने वाली बात है। देखिए, सबको मालूम है कि जिन लोगों ने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अपमानजनक काम किया, और अभी मध्य प्रदेश में किया, सर पर देखे थे ना, कौन सा सम्मान दे दिया पिछड़ों और पैर धो दिया। आपके वहां तो परिभाषा है पिछड़ों का, आपके ऊपर भी होगा। हमने तो सम्मान दिया था, लेटर लिखा था, सम्मान आपको सूचित किया जाता है कि आपको थाली छेदने के लिए जहां ज्यादा सम्मान मिले
वहां आप चले जाएं। अब एनडीए में आपको ठीक सम्मान है, मिल गया ठीक है, है। आप आराम से थाली छेदिए। ये सारी जातियों को आप कहाँ सम्मान देते हैं भाई? आपके वहां तो अब एक लीजिए, परिभाषा है, पिछड़ा का जैन मतलब साहब केवल आपको या बड़ी तो दिक्कत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सम्मान दिया, कौन सा आपको सम्मान नहीं दिया दिखाई भाई? दे रहा, वो क्या कौन सा पिछड़ी सम्मान जाति दे के दिया? अन्य से नहीं है? अरे उनको आप बताइए, रामाचल समाप्त राजभर करने के साहब को आप दिया, लगे क्या वो हैं। पिछले उनसे उसके बयान नहीं है? दिलवा रहे हैं आप रामायण सिर्फ के जो खिलाफ, आपके भगवान पास राम के होंगे खिलाफ। वही है क्या? जगह जगह वही आप आपके बगावत पिछड़ों के करवा नेता रहे है हैं उनसे। और बाकी नहीं है। अखिलेश यादव जी खुद नहीं बोलते हैं। बोलिए, बुलवा हमारे रहे यहाँ तो हैं प्रदेश किससे? अध्यक्ष ठीक है, देखिए, नरसिंह पटेल बुलवा रहे हैं साहब हैं। किससे? मौर्य ठीक जी है, से। आऊंगी आपके जाति पास। के दयाराम पंडित जी हैं। बहुत देर से कुछ कहना क्या चाह बात रहे हैं, करते हैं? ठीक है, देखिए दयाराम जी अपनी बात रखें। जी, मिलिनी श्रीवास्तव जी, मैं अपने कपिल भाई से इतने कहना चाहता हूँ, हमारे गठबंधन में इन्हें तरह तरह की यातनाएं नजर आती है। और आज जो विपक्ष 26 दलों का गठबंधन कर रखा है, उसके ऊपर एक गाना ट्रेंड हुआ था, बड़ा फेमस हुआ था। वो गाना था, बंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला। तो आज जो विपक्ष का गठबंधन है, ये चरितार्थ हो रहा है कि इस गाने में कहां से अरे कहां बैठा नहीं बिहार में गाना। बैठक से बेंगलुरु में गए, तो ये गाना ये दर्शाता है कि केवल ये ये गाना लोग बैठा गठबंधन करना चुनाव भाई। के लिए कर रहे हैं। क्या चुनाव के ना बाद हम वो दल दिल्ली इनके साथ गए, ना हम रहेंगे? पूना गए। जिस कांग्रेस को इन्होंने दो हम बैलों तो की इस जोड़ी बता देश में करके जगह जगह निकाले थे, भ्रमण कर रहे दो हैं। गैंगस्टर की जोड़ी आपको बता काहे के तकलीफ हो निकाले रही थे। है? आज उसी कांग्रेस को 25 लेकर दल के फिर ऐसे एक हैं कांग्रेस जिनका के नाम साथ आए। राजभर भाई तो आपने मेरा नहीं सुना कहने का होगा। तात्पर्य मिलनी है कि ये जो कपीस भाई है, केवल इनको चुनाव के अच्छा, समय ये वोट बताइए, बैंक की 38 में राजनीति से करना कितने है। दलों ठीक है, का नाम देखिए, आप एक एक जानते कर हैं? बात आपसे रखिए। देश से कपिल कोई जी लेना सुन देना लीजिए, नहीं। सुन लीजिए। जी, मैं ये बोलने कह रहा था दीजिए कि कपिल इनका भाई जो को, गाना बोलने वो फिट दीजिए। नहीं बोलिए है। बोलिए कपिल भाई। मैं दयाराम भाई से ये कह रहा था कि ये घिसा पिटा गाना इस पर फिट नहीं हुआ। और ये देश यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। विभिन्न राज्यों में जाकर के सभी राज्यों का सम्मान करना, ये इंडिया के लोग कर रहे हैं और ठीक है। पाकिस्तान के लोग जो चाहे ठीक है, सो करें। देखिए कपिल जी, मेरा आपसे सवाल है, ओपी राजभर का एनडीए में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह शामिल होगा, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? अरे महाराज, बिल्कुल नहीं होगा। जब हम आपके घर में रह करके दूसरे के लिए काम कर रहे हो और आपका छेद रहे हो और आपने पकड़ लिया, तो आपने तो अपनी भूल सुधार ली ना। और देखिए, दो तरह का वोट होता है, एक सत्ता की ओर कन्वर्टेड और दूसरा विपक्ष की ओर कन्वर्टेड। कुछ ऐसा नहीं कि इनके जाने से कौन, सभी को मालूम है राजभर साहब मंत्री बनने गए, अपने दोनों बच्चों को मंत्री बनवाने ले गए हैं, एक को एमएलसी, एक सबों को राज्यसभा भेजने गए हैं। जैसे निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी ये तो है नहीं, क्योंकि भाजपा के साथ है। ठीक है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कपिल जी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा? ठीक है कपिल जी, सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा? मैंने आपको बार बार कहा, भारतीय जनता पार्टी में तो फूट के कगार पे बैठे हैं, आने दीजिए वक्त। इनके ही कार्यकर्ता का टिकट काट करके इनको दिया जाएगा महाराज। भानुमति का तुम्बा कैसे जुड़ेगा 38 दलों का? अगर 38 दल को आप दे रहे हैं तो आप ही का तो कट करके मिल रहा है ना। और आप सबसे मजबूत दल है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास पूरा का पूरा संगठन है, जिसके पास पूरा का पूरा पैसा है, उसके बाद भी अगर उनके नेताओं को तरजीह नहीं मिलेगी, और ओम प्रकाश जी को 10 टिकट, 12 टिकट, 15 टिकट वो मांग रही है, अपना दलहस मांग रही है, निषाद पार्टी जो है वो 12 टिकट मांग रही है, तो कहां से दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी के चिताभस्म पर ही तो खड़े होकर के दीजिएगा ना। ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी रह गई है क्या? 65% लोग बाहरी इनके नेता हो चुके हैं। इनका तो अपना कैडर ही नहीं है। ये पार्टी विद द डिफरेंस है। तो ये इनको अपना अभी सोचना है, अभी आने दीजिए आगे। हम लोग बढ़ करके नहीं कहते हैं, आपको दिखाई देगा कि इनके कितने नेता कहां कहां कैसे कैसे हैं। इनके नेता ही इनको हरवाएंगे। जी ठीक है, केसी जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। जी जी जी, देखिए मयूरी जी, समाजवादी पार्टी की छटपटाहट है, बौखलाहट है, जिनको साथ में लेके तमाम सारी तारीफें गढ़ी, और आज ये उन्हीं की पानी पी पी के बुराई कर। ये काम समाजवादी पार्टी पहली बार नहीं कर,
इसके हमने पहले कहाँ जब बुराई उन्होंने की कांग्रेस उनकी? के साथ गठबंधन हमने किया तो तो यही बार बार कहा कि प्रधानमंत्री नंबर 1 जुट्टा है जो राजभर दलितों साहब को कहते अपमानित थे। करने का इन्होंने काम किया। यही आपको अच्छा लग रहा है, आपने लिया हमको चरण पादुका पे ले आपने दिए। वोट ले लिया और हमको वोट नहीं मिला। हमने दरअसल तो नहीं क्या कहा है, था। समाजवादी पार्टी को जनता ने वो भी राजभर साहब ने कहा बहन जी के साथ जब कि चल गठबंधन हुआ सन्यासी 2 मंदिर सप्ताह में कटोरा तो लेके बहन जी इनकी को औकात लोकसभा मैं में दिखा 10 सीटें दूंगा। मिली। अब और आप अपनी समाजवादी औकात पार्टी देखिए को 5 कि सीटें राजभर मिलती साहब के हैं, चरण वो भी पादुका परिवार पे की सीटें हार जाते नरेंद्र हैं। मोदी जी तो ठीक है कपिल जी, देखिए एक एक कर आप लोग बात रखें। धर्मेंद्र जी हार गए, अक्षय जी हार गए और परिवार की सीटें इस तरीके से अरे महाराज, अभी जो 5 आपको सीटें 2 परिवार सीट की पे जीते जाना थे, वो भी है। हार गए। और बहन जी स्कूटर 10 पार्टी सीटें ले से स्कूटर तब पार्टी इन्होंने बना दलितों देगी का इंडिया। अपमान करना शुरू किया। चिंता ना कीजिए। आज ओबीसी अगर का आप अपमान स्कूटर समाजवादी पार्टी ना पार्टी हो कर रहे रही होते है। और नरेंद्र मोदी जी आज बड़े राजभर जी का मजबूत नेता अपमान थे, कर रहे थे कि धारा दुनिया प्रवाह मत बोलिए। मोदी जी के ये खिलाफ गलत लड़ रही तरीका थी, तो है। 38 दल का बैसाखी क्यों लगा रहे कपिल जी, हैं, आप जिनमें से दूसरे 30 को दलों को बोलने लोग जानते देंगे? ही नहीं है। दूसरे की बात 30 सुनेंगे? दलों को आपके हल्ला यहाँ बोल जानते नहीं चलेगा है। आपका। और आप इसे आज हल्ला से बोलने 10 से दलों ठीक से है चलेगा ज्यादा कपिल जी, नाम नहीं देखिए बता सुन पाएंगे लीजिए, आप। आपको मैंने पूरा मौका दिया, केसी जैन जी को सुन लीजिए। देखिए, इनको बार बार जनता जैन स्वीकार साहब कर रही सुनाते है। कहाँ है? आजमगढ़ हारे, अभी रामपुर हारे, और ये तब हारे जब शिवपाल जी इनके साथ थे। अरे और महाराज, राजभर जी इनके साथ हिमाचल थे। हारे, उसके बाद पंजाब में भी हार हारे, गए। दिल्ली और हारे, ये बिहार जो हारे, बात ठीक कर है, रहे आपके हैं, पास मध्य प्रदेश आऊंगी हारे, कपिल जी, छत्तीसगढ़ देखिए हारे, सुन लीजिए, राजस्थान हारे, एक एक कर आप लोग कर्नाटक बात हारे। क्या रखें। तरीका है भाई? सब ये तो हल्ला बता रहे बोल कौन कौन करेंगे? हारे ठीक है आप। कपिल जी, देखिए सुन लीजिए। अरे आपके सवाल है, आपके साथ साथ मयूरी जी के सवाल हम है, आपको राजभर जी के बता सवाल रहे हैं, है। आप इंडिया हमको पे जवाब जाओ ना, देने देंगे? पाकिस्तान पे क्यों खुद ही जा रहे जवाब हो? दे देंगे। देखिए सर, और सुनेंगे इंडिया नहीं में तो आप आने की अपनी नफरत बात क्यों है कैसे आपको? रखेंगे, सुन लीजिए। ये भाजपा मई हो गए हैं, ये भाजपा का भी जवाब देंगे, सपा का भी जवाब देंगे, सुभाषपा की जवाब देंगे। सारा जवाब आज जो है अरे महाराज, वो हम कपीस जी तो देंगे हमारे। अटल वाली कपीस जी जानते सबका थे। जवाब दे हम देंगे। वन मैन आर्मी किसी टू को मैन जवाब को देने थोड़ी का जानते। औचित्य नहीं है। और मुझे जनता मुझे इनको जाना पाकिस्तान जवाब के है, दे मुझे रही माफ परवलवी है। पे करिएगा। चढ़ते हो। जनता मिलने ने दे। इनको जवाब दे दिया। मुझे जाना है, मुझे माफ 2017 में करिएगा। जवाब दिया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। नमस्कार। हमें भी दूसरे जवाब जाना दिया, ठीक है। 2019 में जवाब दिया, 2022 में मयूरी जी, जवाब मुझे दिया। जाना, माफ करिएगा परिवार मुझे। की सीटें हार गए। जी ठीक है अरे केसी जैन बेइज्जती जी। करा करा के बैठे हैं आप, बेइज्जती करा करा के। वे भी कांग्रेस के पिछलक्कू बने हुए। वो कांग्रेस जिसने आपको कुछ नहीं दिया, आपने कहा कांग्रेस हमसे वोट नहीं लेती, हमको देती नहीं है, उसी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन करने को तैयार है लोकसभा का। आप किसको कौन सी सीटें देंगे कांग्रेस को? 10, 20, 25, 50 सीटें जो देंगे वो तो अपने समाजवादी पार्टी साथियों की सीटें देंगे ना कांग्रेस को लड़ने के लिए। अरे आप कांग्रेस चिंता यहाँ मत से लड़ कीजिए, जाए। जी ठीक है, उसकी चिंता ठीक है मत केसी जैन जी। कीजिए। कपिल सबको पता है कि क्यों क्या मिलेगा, सब तय हो ठीक चुका है है। केसी जैन जी, देखिए चिंता वक्त की मत थोड़ी कीजिए, कमी है। हमारे कपिल जी ऊपर नहीं जल्दी से आएगा। जवाब छोटा सा परेशानी। दे दीजिए, वक्त की कमी है। अरे लास्ट वो तो कमेंट। लगातार ठीक बोल है। रहे हैं, क्या जवाब देंगे? अपने बचा ही नहीं देखिए बोलने। मयूरी, सबसे पहली तो बात ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल डिजिट में आ रही होती पूरे देश के अंदर, तो अरे आज आप क्या प्रधानमंत्री सोच जी के को सीधा गठबंधन कर गाली रहे हैं देने वाले, कांग्रेस के साथ? मुख्यमंत्री योगी कांग्रेस आदित्यनाथ के को साथ सीधा गाली गठबंधन देने किया, वाले, मुंह की खानी भारत के पड़ी ईवीएम आपको। और 50 संविधान सीटें की नहीं ला पाए हत्या विधानसभा करने में। और लुटेरी करने की लोकसभा सरकार में क्या कहने होगा वाले, आपका अस्त्र? इनको प्रधानमंत्री तो जी को सबको गाली छोड़ दे छोड़ के के बड़ा आपको अच्छा भाग लग रहा रहे ले हैं। लिया। और प्रधानमंत्री जी ये आखिर कुछ लोटन बचा नहीं पोटन क्यों कर रहे समाजवादी हैं? पार्टी में, इसका कारण ये कुछ है बचा कि नहीं। इन लोगों के सबको आप पास बेइज्जत कर स्वाभिमान रहे हैं, नाम की सबको कोई अपमानित चीज कर नहीं। ठीक रहे है। हैं। अरे कम से और कम ये आपके स्वार्थी जो तत्व हैं, घटक दल है उनका ये सम्मान तो भ्रष्टाचारी करिए। तत्व हैं, ठीक है। सारे सम्मान स्वार्थी और करना भी नहीं भ्रष्टाचारी जानते और आप। सट्टा गुरु लोग घमंड जो में। हैं, बद लोग जो हैं, वो एक जगह पहुंच गए हैं और प्रदेश की जनता इनको एक जगह कोने में बैठा देगी। ये ट्रिपल डिजिट में नहीं सभी आएंगे, जनता नोट ने कर आपको लीजिए पूरे खारिज कर देश के दिया। अंदर 2024 में। और अगर ये सत्यता नहीं होती तो ओपी राजभर जो पानी पी पी के गाली दे रहे थे, या तो ये मान लें कि प्रधानमंत्री जी नंबर 1 जुटे हैं, नमस्कार। ये मान लें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नंबर 1 के हैं, चल सन्यासी मंदिर में चले जाए, सन्यासी मंदिर में। और जो इनको भिखारी का कटोरा दे रहे थे और कह रहे थे ट्रेनिंग करने भेज, भीख मांगने की, दे दाता के नाम, तो ठीक है। एनडीए ज्वाइन करके। ठीक मैं है। तो कह रहा हूं आपसे, आप लोट पोट कर रहे हैं महाराज, अपनी इज्जत बेच दिए। प्रधानमंत्री, इंटरनेशनल ठीक प्रधानमंत्री, है मजबूत कपिल जी, प्रधानमंत्री, ठीक है, वक्त और की लोटन थोड़ी पोटन कमी है, ठीक 38 है। दलों के साथ। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि पूर्वांचल को साधने के लिए लगातार कवायद की जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुटी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी और सुभाषपा भी पीछे नहीं रहना चाहती है, लगातार पूर्वांचल को साधने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ओपी
राजभर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पूर्वांचल को साधने के लिए ये कितना भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।